बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो साचे दरबार की जय। साथियों, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 13वां अध्याय के बारे में बतलाता हूँ। शिव महापुराण में क्या लिखा हुआ है। शिव महापुराण जैसा कि आप जानते हैं, यह मोक्षदायिनी है। जो भी श्रवण करता है वह इसकी सद्गति होती है, क्योंकि ये शिव महापुराण ये महापुराण है। 18 पुराण होते हैं, लेकिन इसको महापुराण कहते हैं और किसी को नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें महाशिव का वर्णन दिया हुआ है, जो भी कुछ दिया हुआ है। तो देखिए साथियों, त्रयोदश यानी कि 13वें अध्याय के बारे में ऋषि बोलते हैं। अब हमें सदाचार सुनाइए। धर्म अधर्म किन आचरणों से होता है? लोक जय किससे होता है? स्वर्ग नरक किन आचरणों से मिलते हैं? तो सूत जी बोले, वेदाचार परायण सदाचारी अपने गुणों द्वारा बाह्य नामधारी द्विज कहलाता है। अल्पाचार वाला थोड़ा वेद पठित राज सेवक क्षत्रिय ब्राह्मण है। किंचन मात्र आचार वाला खेती वाणिज्य करता वैश्य ब्राह्मण है। स्वयं हल जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण एवं निंदक परद्रोही चांडाल ब्राह्मण है। पृथ्वी पालक राजा होता है, इसलिए क्षत्रिय है। धान्यादि विक्रेता वैश्य होता है, इसलिए वाणिज्य है, यानी कि बनिया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करने वाला शूद्र है। किसान हो तो वृषल और शूद्र दस्यु है। सारे वर्ण उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख होकर देवों का ध्यान करें। धर्म अर्थ क्लेश आदि व्यय को विचारें। प्रातः काल सूर्यादिमुख करके उठने से आयु, द्वेष, मृत्यु, पाप, शुभ अशुभ कर्म, व्याधि, पुष्टि, शक्ति आदि फल प्राप्त होते हैं। रात्रि का आखिरी समय उषा काल है। उसमें अर्ध प्रहर की संधि होती है। उस समय उठकर ब्राह्मण शौचादि कर्म करे। घर से दूर जाए, सिर में वस्त्र लपेटकर उत्तराभिमुख बैठे, इधर उधर न देखे। जल अग्नि ब्राह्मण एवं देवताओं के सम्मुख न हो। बाएं हाथ से लिंग एवं दाएं हाथ से मुख ढांपे। मल त्याग कर उठ खड़ा हो, मल को न देखे। फिर पात्र के जल से शौच करे। जल से बाहर होकर अथवा देव, पितर, ऋषि, तीर्थों के अतिरिक्त अन्य जल स्थान पर जाकर 7 बार या 5 बार मिट्टी से गुदा धोवे। करकोटक जितनी मिट्टी से लिंग तथा आधी अंजुली मिट्टी से गुदा शुद्ध करे। तब उठकर हाथ पांव धोकर 8 कुल्ला करे। जल से बाहर किसी वृक्ष की दातुन से तर्जनी उंगली को छोड़कर दातुन करना उचित है। जल देव को नमस्कार करके मंत्र द्वारा स्नान करे। गले तक जल किंवा कमर जल तक
स्नान न कर सके तो जानु पर्यंत जल में प्रवेश करके मंत्र स्नान करे। उसी तीर्थ जल में देवादि तर्पण स्थल से वस्त्र शोध कर निपीड़ कर पितरों की तृप्ति के लिए करे। ब्राह्मण बालक उक्त मंत्र से भस्म का त्रिपुंड लगावे, अन्यथा जल जो में भस्म पात करता है वह नरकगामी होता है। पाद शक्ति के लिए आपोहिष्टा इस मंत्र से सिर पर जल छिड़के। इसी मंत्र द्वारा चरणादि 9 स्थानों में मंत्र स्नान ना करे, अर्थात अंगों में जल छिड़के। पाँव, सिर, हृदय, मस्तक, हृदय, पाँव इसी क्रम से जल छिड़ककर मंत्र स्नान करे। रोगी होने पर राजा एवं राष्ट्र के भय से सफर में अपवित्र चीज छूने से मंत्र स्नान करें। प्रातः सूर्यश्चामयुश्च इस मंत्र से, सायं अग्निश्च इससे, मध्य में जल आचमन लेकर फिर जल छिड़के। गायत्री जप के अनंतर फिर ऊपर जल छिड़के। 3 बार मध्याह्न संध्या में तो मंत्र सहित सूर्य को जल दे। सायंकाल में पृथ्वी पर पश्चिमाभिमुख संध्या करे। प्रातः तथा मध्याह्न के जल को देव तीर्थ से अंगुलियों द्वारा जल दे। अंगुलियों के रंध्र से अस्त होते सूर्य को देखे, फिर परिक्रमा करके आचमन करे। सायं के पहले संध्या न करे, नहीं तो वृथा है। संध्या समय में करे, असमय करने पर यह प्रायश्चित करें। नित्य के जपन से 100 मंत्र गायत्री के और जपे एवं 10 दिन गुजर जाएं तो 1,00,000 गायत्री जपे। महीना गुजरने पर फिर उपनयन करे। ईश, गौरी स्कंद, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम अर्थ सिद्धि के लिए इन देवताओं को एक रूप में तर्पण करें और फिर ब्रह्मार्पण कर शुद्ध आचमन लेवें। तो देखिए साथियों, ये जो है पहले की प्रथा है। आजकल तो घर घर में शौचालय बन गए हैं। तो ये पौराणिक कथा काफ़ी पुरानी है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। इसके आगे कहते हैं, तीर्थ के दक्षिण की ओर मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर के नियत स्थल में कहीं भी सब देवों को नमस्कार करके स्थिर बुद्धि एवं स्थिर आसन होकर प्रथम ओम का अभ्यास करके तब गायत्री जपन करे। जीव ब्रह्म की एकता का विचार करके प्रणव का अभ्यास करे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थित कर्ता विष्णु, संहर्ता रुद्र, इनके प्रकाश की हम उपासना करते हैं। ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय, मन की वृत्ति एवं बुद्धि को भोग मोक्ष देने वाले धर्म ज्ञान रूप परमात्मा में सदा जोड़ दे। इस प्रकार अर्थ विधान से ध्यान करता ब्रह्मा को प्राप्त होता है अथवा अपनी ब्राह्मणता की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण 1000 नित्य जपन किया करें। अन्य क्षत्रिय वैश्य मध्याह्न में यथाशक्ति 100 मंत्र का जप करें। संध्या में 1008 अथवा 20 बार जपन करें। मूलाधार चक्र से प्रारंभ करके ब्रह्मरंध्र तक स्थित चक्रों में विद्वेष
ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर, इनको ब्रह्म समझकर सोहम भावना से जप करें। इनका ब्रह्म रंध्रादि में शरीर से बाहर ध्यान करें। प्रकृति से लेकर हजारों शरीरों का एक एक जपन से अतिक्रमण करके शनह शनह जीव को परम ब्रह्म में जोड़ दे। इसमें जपन चलता रहे। यह जप 2008 होना चाहिए। मंत्र जप में तो यही क्रम है। 1000 जपन ब्रह्मपद एवं 100 जपन इंद्रपद प्रदान करता है। इससे कम हो तो ब्राह्मण वंश में जन्म मिलता है। नित्य ही सूर्य के सम्मुख स्थित होकर जपन करे। 12 लक्ष्य जपन से पूर्ण ब्राह्मण होता है। जिसने लक्ष्य गायत्री का जपन न किया हो उसे वैदिक कर्म में न लगावे। 70 वर्ष इन नियमों को पाले फिर सन्यास ले ले। सन्यासी भी प्रातः काल 12,000 ओम का जपन करे। इस विधि से प्रतिदिन जप हो। इस क्रम से जब महीना गुजरे तब 1.5 लाख जपन हो जाएगा। दोष शांति इसी से होगी। इससे भी जप वृद्धि हो जाए तो संन्यास मंत्र ले ले, अन्यथा रौरव नरकगामी होता है। अन्य वर्ण इस प्रकार के सन्यासी से धर्मार्थ का उपदेश ग्रहण करें। यदि ब्राह्मण मुक्ति चाहे तो ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग एवं भोग से वैराग्य होता है। धर्म पूर्वक यदि धन प्राप्त हो तो उसके भोग से ही वैराग्य होता है। इसके विपरीत धन के भोग से राग पैदा होता है। देह से एवं धन से धर्म 2 प्रकार का है। धन से यज्ञादि रूप धर्म एवं शरीर से तीर्थ स्नानादि रूप धर्म होता है। तप से दिव्य रूपता प्राप्त होती है। निष्काम कर्म द्वारा शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। सत्य युगादि में तप की श्लाघा थी, कलि में द्रव्य धर्म की, सतयुग में ध्यान से ज्ञान सिद्धि, त्रेता में तप से ज्ञान सिद्धि, द्वापर में यज्ञ से, कलयुग में मूर्ति पूजा से ज्ञान सिद्धि होती है। जैसा पुण्य अथवा पाप होता है वैसा ही फल मिलता है। द्रव्य तथा देह के भेद से पुण्य पाप की कमी तथा वृद्धि एवं क्षयादि होती है। विधि विहीन हिंसा अधर्म है। विधि युक्त सबको सुख देने वाला धर्म है। अधर्म से दुख, धर्म से सुख मिलता है। दुराचार से दुख, सदाचार से सुख मिलता है। अतएव भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म संग्रह करे। कुटुंबी ब्राह्मण 100 वर्ष तक सदाचार रहे, इसलिए 100 वर्ष की आजीविका का उसके लिए प्रबंध करना ब्रह्मलोक प्रद है। 1000 चंद्रायण व्रत भी ब्रह्मलोक देता है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबियों की आजीविका का प्रबंध करता है उसे इंद्रलोक प्राप्त होता है। यदि 10 सहस्त्र की करे तो ब्रह्मलोक मिलता है। जिस देवता के निमित्त मनुष्य दान करता है उस देवता के लोक में वह जाता है। धनहीन तो सदा तप रूप धन एक त्रिय करे। तीर्थ एवं तप से भी अक्षय सुख मिलता है। धन न्याय एवं सावधानी से संग्रह करे। ब्राह्मण
यज्ञ से शुद्धि पूर्वक दीन न होकर एवं क्लेश के बिना धन संग्रह करे। क्षत्रिय बाहु भुजा से, वैश्य गोपालन तथा कृषि कर्म एवं वाणिज्य से इस प्रकार न्याय से कमाए धन के दान से सिद्धि होती है। हे ब्राह्मण वर्ग, यह तो सत्संग द्वारा प्राप्त होता है। गृहस्थी पुरुष धन धान्य आदि अवश्य दान करता रहे। गुरु कृपा से ज्ञान सिद्धि, उससे मोक्ष सिद्धि होती है। मोक्ष से स्वरूप सिद्धि होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। हित चाहने वाले पुरुष जो भी वस्तु फल अथवा धान्य उत्पन्न हो वह यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी दान में देवे। जल भी सदा दान दे, क्षुधा शांति के लिए अन्न भी। खेत धान्य, कच्चा अन्न एवं पका अन्न इत्यादि 4 प्रकार के अन्न हैं, इसमें संदेह नहीं। भोजन करने वाला प्राणी जिसका अन्न खाता है वह अपने आत्मचिंतन एवं श्रवण का आधा फल उसे देता है। दान देने वाला उस दान द्रव्य से अथवा अपने तप से दानी का पाप नाश करे, अन्यथा रौरव नरकगामी होता है। अपना धन 3 हिस्सों में बांटे, एक भाग धर्म में लगावे, दूसरा भाग धन की वृद्धि में, तीसरा अपने भोग में। धर्म में नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य कर्म करे। धन बढ़ाने के हिस्से से धन वृद्धि करे। धन की सर्व साधक है, किंतु धन अन्याय से न बढ़ावे। भोगांश से हितकारी थोड़ा एवं पवित्र भोग करे। पाप शुद्धि के लिए खेती से अर्जित का 10वां भाग दान करे। शेष से धर्मादि कार्य करे, अन्यथा रौरव नरकगामी होता है। पाप में लगाने वाले की खेती का नाश होता है, यह सत्य है। योग्य मनुष्य वाणिज्य से बढ़े धन का 6वां भाग दान कर दे। ब्राह्मण शुद्ध दान में से 4था भाग दान करे। कहीं से अचानक धन प्राप्त हो जाए तो उसका आधा दान कर दे। असत दान तामसी दुर्दान है, उस सारे को समुद्र में फेंक दे। अपनी भोग वृद्धि के लिए ब्राह्मण को बुलाकर दान दे। मांगने वाले को यथाशक्ति सदा दान दे। मांगने वालों को प्रतिज्ञा करके भी जो नहीं देता वह दूसरे जन्म में सदा ऋणी रहता है। बुद्धिमान दूसरे के दोष न कहे, खासकर देखे सुने भी दोष कहने उचित नहीं। बुद्धिमान दूसरों को क्रोध कराने की बात ना कहे। ऐश्वर्य सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं में अग्नि होम करे। यदि दोनों समय में आसक्ति हो तो एक ही समय सूर्य अग्नि में उपासना का तर्पण करे। चावल, धान, घृत, फल, स्कंद, हवि इनकी विधि से न्याय पूर्वक स्थाली पाक बनाकर हवन करे। यदि सामग्री हव्य न हो सके तो केवल प्रधान होम करे। नित्य स्थापित अग्नि अजस्त्र कहती है। यदि होम अशक्य हो तो जपन तथा सूर्य वंदना करता रहे। इसी प्रकार आत्मचिंतक एवं अर्थार्थी विधि पूर्वक नित्य होम करे। ब्रह्म यज्ञ के प्रेमी, देव पूजा के नेमी जन, अग्नि पूजक, गुरु पूजक एवं ब्राह्मणों को तृप्त कराने वाले जन सारे ये स्वर्ग के भागी होते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। 13वां अध्याय समाप्ति। आगे का ध्यान करिए। जय हिंद, जय भारत।